नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट NSDL शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिकॉज यहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट आया है कि ये शेयर कहाँ तक भाग सकता है, कहाँ पर रेसिस्टेंस होगा, कहाँ पर सपोर्ट होगा, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। साथ साथ कंपनी रिजल्ट का कब अनाउंसमेंट कर सकती है, उसके अलावा कंपनी को कंपेयर करेंगे सीडीएसएल के साथ, इसका पीवी रेशियो का वैल्यूएशन को कंपेयर किया जाएगा, मार्केट कैप को कंपेयर किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे कि अभी स्टॉक महंगा होगा सस्ता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज़ है कि अगर कंपैरिजन किया जाए एनएसडीएल और सीडीएसएल को, तो देखते हैं ऊपर में एनएसडीएल है, नीचे में सीडीएसएल है। मार्केट कैप वाइज चेक करेंगे तो अभी एनएसडीएल छोटा है 26,000 करोड़ का एंड सीडीएसएल 32,750 करोड़ का। देखते हैं वैल्यूएशन वाइज यानी पीवी रेशियो को कंपेयर कीजिएगा तो 79.3 एनएसडीएल का है, सीडीएसएल का 66.2 है, यानी कि सीडीएसएल सस्ता शेयर है इन कंपैरिजन टू एनएसडीएल। अभी अगर दोनों को कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री के साथ, यानी कि इंडस्ट्री का एवरेज क्या है तो 54.1 है, देख सकते हैं। तो इंडस्ट्री वाइज अगर कंपेयर कीजिएगा तो दोनों स्टॉक थोड़ा महंगा हो चुका है, लेकिन कंपैरिजन होगा तो सीडीएसएल थोड़ा सस्ता है। प्योर स्कोर कंपेयर करेंगे तो ये 8 का है और ये 7 का है, तो 9 से जितना करीब होता अच्छा माना तो 8 है। तो एनएसडीएल का ये प्योर स्कोर ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू सीडीएसएल, दोनों का बेहतरीन है। प्रॉफिट के मामले में चेक करेंगे तो दोनों प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। दोनों के साथ सबसे अच्छी चीज क्या है कि दोनों का डेट, यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो दोनों ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। डिविडेंड पे आउट वाइज सीडीएसएल का 49.6 है जो कि बेहतरीन है, एंड डिविडेंड यील्ड 0.80 है, यानी कि डिविडेंड पे आउट परसेंटेज किसका ज्यादा है तो सीडीएसएल का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। साथ साथ अगर चेक करेंगे कंपनी का पी बाई रेशियो, तो ये 2 के मल्टीपल में एनएसडीएल ट्रेड कर रही है, ये 10 के मल्टीपल में ट्रेड कर रही है। तो ये समझ सकते हैं कि ये अब एनएसडीएल जो रहता है काफी महंगा स्टॉक इन कंपैरिजन टू सीडीएसएल। तो ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया फंडामेंटली। अभी अब जो रहता है धीरे धीरे सीडीएसएल ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है, बिकॉज ये सस्ता स्टॉक अभी है अगर मार्केट में कंपेयर करें तब। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ पीबी रेशियो में कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए लिस्टिंग के समय से यहाँ पर बताया जा रहा है कि लिस्टिंग के समय 46.63 के मल्टीपल में एनएसडीएल था। उसके बाद धीरे 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 बढ़ता बढ़ता देखिए अब इस जगह पर पहुंच चुकी है ये, इस रेंज में। तो अभी चेक करेंगे तो 1300 का भाव में ये ट्रेड कर रही है। तो अगर चेक कीजिएगा तो इसका हम लोगों ने चेक किया कि 79 के मल्टीपल में ट्रेड किया है, यानी कि इस रेंज में जाके पहुंच चुकी है इस जगह पर। तो कंपैरिजन अगर करेंगे तो इंडस्ट्री से काफी महंगा हो चुका है, साथ साथ सीडीएसएल से भी कंपेयर कीजिएगा तो स्टॉक काफी महंगा हो चुका। तो थोड़ा आप ध्यान से हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। साथ साथ लोगों को रिटर्न्स अगर चेक करेंगे तो लगभग अभी 1300 के प्राइस में ट्रेड करी तो 63% का रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक में लोगों को आ चुका है। थोड़ा महंगा भी हो चुका है एंड रिटर्न्स भी यहाँ पर बहुत ही शानदार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा किस जगह पर देखिए कितना होगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 1400 के प्राइस में चल 1450 करोड़ में चल जाएगी तो इसका पीवी रेशियो 85 हो जाएगा। 1500 के ऊपर में ट्रेड करेगी तो 90 का पीवी रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर में पीवी रेशियो बताया जा रहा है, नीचे में भाव बताया जा रहा है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं किस भाव में कितना पीवी रेशियो रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने कई बार इस चीज को डिस्कस किया है कि जब भी सीडीएसएल 76 के मल्टीपल में ट्रेड करती है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाता है 76 के मल्टीपल में। अभी हम लोगों ने चेक किया कि एनएसडीएल का 79.2 के अराउंड में चल रहा है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि ऑलमोस्ट रहता है प्रॉफिट बुकिंग जोन के करीब में हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। नया जो रहता है अब मूव कब देखने को मिलेगा, तो रिजल्ट अगर बहुत बेहतरीन रहा तो हो सकता है फिर ये 80-90 के मल्टीपल में भी ट्रेड करे, लेकिन इसको प्रूव करना पड़ेगा पहले कि इसका रिजल्ट कैसा आता है। साथ ही साथ अगर देखिए अभी इस रेंज में है, आपका सपोर्ट का रेंज बनेगा, देख सकते हैं 65 जो पी बाई रेशियो है ये आपका सपोर्ट का रेंज बनेगा, बिकॉज इस जगह पर जाकर के आपका सीडीएसएल जो रहता है यहाँ पर जब भी प्रॉफिट बुकिंग होता है तो 60 से 65 के रेंज में से सपोर्ट मिलता है पी बाई रेशियो के पास। एंड जब प्रॉफिट बुकिंग कब होता है तो इस रेंज में, जब इससे या फिर 76 करोड़ में जब जाती है तो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होता है। एंड अभी इसी रेंज में ट्रेड कर रही है कौन, एनएसडीएल ट्रेड कर रही है। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान देना कि पी बाई रेशियो क्या है, वैल्यूएशन महंगा है या सस्ता, बिकॉज जब भी मार्केट में ब्लड बाथ स्टार्ट होता है ना सभी बोलते हैं स्टॉक महंगा हो गया इसलिए गिरावट हो रही है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ जो भी अनलिस्टेड शेयर को जिन्होंने भी खरीदा था तो उनको भी अब अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है। अनलिस्टेड पर जब लिस्टिंग नहीं हुआ था उससे पहले इसका भाव 1025 करोड़ में चल रहा था, एंड जैसे लिस्टिंग के डेट नज़दीक आया तो इसमें इसका इशू प्राइस जो था 800 का हो गया। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो भी अनलिस्टेड मार्केट में पहले से खरीदे थे उनको अच्छा खासा नुकसान हो रहा था, लेकिन अब अगर चेक कीजिएगा तो अब वो काफ़ी अच्छे खासे लगभग 27% के प्रॉफिट में जा चुके हैं। सबको अभी नॉर्मल जिनको अलॉटमेंट मिला है उनको तो 63% का रिटर्न आ रहा है, लेकिन जो अनलिस्टेड मार्केट में
अब जिन्होंने पहले से शेयर को खरीदा था उनको मात्र 27% का रिटर्न रिटर्न आ रहा है। तो देखिए छोटा मोटा रिटर्न नहीं है, ये भी बहुत शानदार रिटर्न यहाँ पर आ रहा है इनको भी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप चेक कीजिएगा जैसे बहुत सारे जो इसमें इन्वेस्टर्स और हैं, जैसे एसबीआई का नाम है, एचडीएफसी बैंक का है नाम है, तो इसमें अगर चेक कीजिएगा तो इनको भी ह्यूज प्रॉफिट आया है। ₹1.2 करोड़ जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो बन गया 779 करोड़। एसबीआई को ये जैकपॉट लगा है विद एनएसडीएल। एचडीएफसी बैंक एनएससी भी काफी दूर नहीं है, इनको भी अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट इस शेयर में ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि एनएसडीएल शेयर ने 62.5% सर्ज किया है। तो यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर्स थे जैसे एसबीआई, आईडीबीआई बैंक, SWUTI जो रहता है, इनको भी अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इन्होंने कितना पैसा लगाया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने और आईडीबीआई बैंक एंड स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने देखिए ये इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट है, वहां पर इससे अपडेट आ रहा है कि बैंक ने इन्वेस्ट किया था देखिए ₹2 के भाव में एट एन एवरेज प्राइस ऑफ टू ईच। उन्होंने इन्वेस्ट किया था 1.2 करोड़। अभी इनके पास देखिए कितना हो गया है, to an astonishing 7,801 crore, reflecting unbelievable return of 650 times its initial cost। तो इन्होंने देखिए कितना पैसा लगाया था और कितना गुना हो गया ये। सिमिलरली अगर चेक करेंगे तो आईडीबीआई बैंक्स एनएसडीएल स्टॉक होल्डिंग ऑफ नियरली 30 million शेयर्स ऑल्सो परचेस्ड एट द रेट ₹2 का भाव में उन्होंने खरीदा, आर नाउ वर्थ अप्रोक्सीमेटली 3,898 करोड़, दस टर्निंग एन इनिशियल इन्वेस्टर ऑफ 5,996 इंटू 650 बैगर प्रॉफिट। देख सकते हैं तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सबका यहाँ पर पैसा है, साथ ही साथ किसी को अभी स्टॉक में नुकसान नहीं हुआ। जो भी ऊपर के भाव में मान लीजिए पकड़े होंगे लास्ट लास्ट मोमेंट में, उनको थोड़ा नुकसान हो रहा है, अदरवाइज स्टॉक में किसी को अभी तक नुकसान नहीं हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, अब एनालिस्ट का क्या कहना है। देखिए फ्यू एनालिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं दैट शॉर्ट टर्म और लिस्टिंग गेन इन्वेस्टर्स, जो शॉर्ट टर्म या फिर लिस्टिंग गेन के लिए जिन्होंने पैसा लगाया था उनको थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए आफ्टर शार्प रैली। वाइल वन ऑफ देम, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो रहता है उन्हें अभी भी मेंटेन करना चाहिए इस अपनी होल्डिंग में से। एनएसडीएल जो रहता है प्रेजेंटली अगर चेक करेंगे तो इन मोमेंटम जोन में है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन कंटिन्यू होल्डिंग द स्टॉक, वाइल दोस्त विथ मीडियम टू शॉर्ट टर्म व्यू में छोटे समय के लिए आपने अगर खरीदा है तो कंसिडर कर सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग। ये देखिए अपडेट कहां से आ रहा है, तो क्रांति भथिनी, डायरेक्टर ऑफ इक्विटी शेयर्स वेल्थ मिल्स सिक्योरिटीज की तरफ से अपडेट आ रहा है। साथ ही साथ इन्वेस्टर्स हु एंटर्ड फॉर लिस्टिंग गेन मे कंसिडर टेकिंग प्रॉफिट एट अ करंट लेवल गिवन द शार्प रैली एंड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो ये देखिए बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट का उनकी तरफ से ये अपडेट आ रहा है कि क्या करना चाहिए। साथ साथ अब अगर टारगेट को चेक करेंगे तो उनका कहना है कि एनएसडीएल जो रहता है अभी भी बुलिश जोन में है, रिमेन अ बुलिश ऑन 15 मिनट चार्ट, लेकिन थोड़ा ओवरबॉट जोन में जा चुकी है। इनके लिए रेसिस्टेंस, एनएसडीएल के रेसिस्टेंस 1400 के रेंज में निकल कर आ रहा है, यानी कि 1400 के प्राइस में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, रेसिस्टेंस है। इन्वेस्टर्स में कंसिडर बुकिंग प्रॉफिट एट अ क्लोज बिलो, इसके नजदीक में, जितना इसके नजदीक में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। साथ साथ इनका कहना है कि अगर मान लीजिए गिरावट होती है तो बिलो 1239 जो रहता है ये पहला सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये भी सपोर्ट टूट जाएगा तो ये फिर 1100 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है नियर टर्म में। तो ये देखिए पूरा इन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ बता दिया है। द स्टॉक वुड हिट एन अपसाइड टारगेट ऑफ 1450, 1450 तक भी जाने का ताकत रखता है इन नियर टर्म, नोटेड रवि सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिटेल रिसर्च, रेलिगर ब्रोकिंग की तरफ से अपडेट आ रहा है। इनका कहना है कि स्टॉप लॉस हमारा लगभग 1150 फॉर दिस ट्रेड जरूर होना चाहिए, 1150 का स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। तो सबका देखिए अपना अपना व्यू है किस जगह पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो आप जो रहता है अपने प्रॉफिट, अपने पॉकेट के अनुसार जो रहता है आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, या फिर आप 5 साल 10 साल कितना साल तक आप होल्ड करना चाहते हो उसके अनुसार आप ट्रेड कर सकते हैं। कोई बायर सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा, ये यहाँ पर देखिए एनालिस्ट का रिकमेंडेशन है। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ देखिए इस डेट को जरूर ध्यान दीजिएगा कि 12 अगस्त को, 12 अगस्त को यहाँ पर रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा। एंड रिजल्ट कैसा आएगा सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर मान लीजिए रिजल्ट तोड़ फोड़ रहा तो फिर यहाँ पर देखिए स्टॉक कहीं भी जा सकती है, लेकिन अगर मान लीजिए रिजल्ट खराब रहा तो फिर अच्छी खासी बिकवाली भी देखने को मिल सकती है। तो 12 अगस्त 12 अगस्त डेट को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। फ्रेश इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि फ्रेश करो तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। मैं कोई बाय से आपको नहीं दे रहा हूँ। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।